खुद को सुधारिए। हम ऐसा कतई नहीं कर सकते कि हम हमारी बहन बेटियों को इस प्रकार से कोई टॉर्चर करना शुरू कर दे। बुरा जो देखन मैं चलान, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना। हम यही नहीं करना चाहते। ये पिछले 4 साल की हकीकत है। तो मैं लड़कियों को वापस कह रहा था कि सॉरी, ये हम पुरुषों पे धब्बा है कि हम अभी तक ऐसा समाज नहीं बना पाए जिसमें तुम्हें हम सेफ बिठा सके। ये हम सब लड़कों पे, हम सब पुरुष प्रजाति पे कलंक है कि हमने हमारे समाज को ऐसा बना लिया। अब तक हम ऐसा ही बिठाते थे, लड़के लड़कियां साथ ही बैठते थे। पिछले 2 साल में जब से आप जैसे छोटे छोटे टाबर आने शुरू हुए, जिनका उद्देश्य पढ़ाई कम है, मनोरंजन ही अधिक है, हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। मैंने पहले कभी, मैं कोचिंग में पढ़ा हूं, यहीं पढ़ा हुआ हूं, है ना। 2000 और सारे टीचर, हम जितने टीचर आते हैं सारे के सारे यहीं दिलीप सर के स्टूडेंट है, सारे के सारे यहीं पढ़े हुए। मैं, विजय सर, आगे मैम आएंगे, नरेंद्र सर आएंगे, अभिषेक जी, विकास जी, शिवेंद्र जी, हम सारे के सारे स्टूडेंट है सर के यहाँ पर। मैंने कभी नहीं देखा था कि हम ऐसे कभी बैठा करते थे। नॉर्मली जो जहां बैठना चाहता वहां पर आके बैठ जाया करता। आपका दोस्त होते 2-4 तो उधर बैठ जाते, नहीं सीट मिली लड़की के पास, मिली लड़की के पास, लड़कियों को भी वहां मिल गई, तो वहां सब ठीक ही महसूस करते थे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पिछले 2 साल में हमने देखना शुरू किया, लोग सीटों के लिए लड़ लेते हैं। मैं तो बड़ा अचंभित था इस बात से कि सीट के लिए कैसे लड़ सकता है। ये कौन सी एसडीएम की सीट है? मैं यहां बैठा था, ये आके बैठ गया। पिछले 2 साल से हमने ये सुनना शुरू किया कि बच्चियों ने आगे शिकायत करनी शुरू की, सर ये पीछा करता है। पहले हमें लगता था यार ये काम कॉलेज में होते हैं, स्कूलों में होते हैं। मैं अक्सर जब लोगों को कहता हूं, मैं हर बार हर पेरेंट्स को कहता हूं जो मेरे से मिलता है, कि अपने उन बच्चों के यहां एडमिशन मत करवाइए जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। पेरेंट्स का होता है कि तो सर क्या करेगा ये? मैं बताऊं कॉलेज भेज दो इसको। सर कॉलेज जाके क्या करेगा? हालांकि मैं पेरेंट्स को कह नहीं पाता, पर मैं कहना चाहता हूं कि आप सोच रहे होंगे कॉलेज जाके पढ़ेगा नहीं, विश्वास कीजिए यहां वो सेम काम करेगा जो इसको कॉलेज में करना है। उम्र वही है इसकी। आप पैसे दे सकते हैं। इसने भी इधर उधर सुना होगा 4 लोगों से कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इसलिए 10 एक दिन ये पढ़ भी लेगा। हमारा तो काम ही पढ़ाना, तो हम पढ़ा भी देंगे, पर इसके मन में हार्मोन्स वही रहेंगे। इसलिए मैंने पिछले 4 साल में या पिछले 3-4 साल में ये देखना शुरू किया कि यहां लड़के आपस में लड़ लेते हैं, बाहर दोस्त बुला के लड़ लेते हैं। ये कोई कोचिंग में कैसे कर सकता है? जबकि आपसे किसी से पूछा जाए कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो आप सारे कहते हो कि सर आरएस बनना है, सर हमें आईएएस बनना है। मैं कहता हूं जितने आज तक लड़े हैं ना कभी कोचिंग में, तो शुरू शुरू में हम समझाते थे यार नहीं लड़ना चाहिए। फिर पता चला यार कोई बाहर से 5 चवन्नों को बुला के लेके आ गया, खुद तो चवन्ना था ही, 5 लीचड़ बाहर से और लाया और किसी टाबर के साथ मारपीट कर ली। तो महेश नगर थाने वाले, पीछे सिपरापत थाने वाले, ये जानकारी है। तो हम नॉर्मल सा उनको कहते हैं लो आ जाओ, एक सही आ रखा है तुम्हारे लिए मामला। थोड़ा एक लाइन चलती है ना उस पुलिस वाले पे, जिंदगी भर एग्जाम देने लायक ही नहीं हो। आरएस आईएएस छोड़िए, एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ये पिछले 4 साल की हकीकत है। ये सेपरेशन छोड़ो। जिस प्रकार से लड़कों तुम्हारी बुद्धि है ना, मुझे लगता है लड़कियों को करना पड़ेगा बुरके में हो, इधर तारना पड़ेगा, यूं अलग से सेपरेशन करना पड़ेगा कि टेंट बनाया जाए, लड़कियां अलग बैठे तुम अलग बैठो। खुद को सुधारिए। हम ऐसा कतई नहीं कर सकते कि हम हमारी बहन बेटियों को इस प्रकार से कोई टॉर्चर करना शुरू कर दे। मैं ये नहीं कहूं कि भाई लड़कों की सारी गलतियां हैं, तो लड़कियां भी गलत रही होगी, पर फिर भी 90% अपनी है, इसलिए सेपरेशन है, इसके अतिरिक्त कुछ ही नहीं है। यदि कोई आप 4 लड़कों के बीच में बैठ के कोई लड़की सेफ फील नहीं करती है, तो ये ढकनी में नाक डबो के मरने जैसा है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। यदि कोई लड़की, कई बार होता है क्या, जब अलग अलग बैठते हैं कि पीछे कोई लड़की आगे बैठ गई, तो कई बच्चियों ने तो उनसे तो मेरे क्या बोले, मैं उनसे सबसे 10-12 साल बड़ा हूं, जरा आपसे तो बताया नहीं जाता,
उनको पता है आगे लड़की बैठी है, उसके बावजूद वो पीछे ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं जो सुनी भी नहीं जा सकती। फिर कैसे बिठाया जाए बीच में? अंदर टटोलिए, बुरा जो देखन मैं चलान, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना। हम यही नहीं करना चाहते। इसलिए मैं फिर कहता हूं, इन कोचिंग का उद्देश्य, इस पढ़ाई का उद्देश्य तब तक नहीं निकलेगा जब तक आचरण ना सुधरे। सुकरात का स्टेटमेंट है, ज्ञान वही है जो चरित्र में झलके। यदि ज्ञान प्राप्त किया और चरित्र में झलका नहीं, चरित्र में उतरा नहीं, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे पशु बन के रह जाएंगे हम। सुधारिए। ये सुबह मुझे और कोई बच्चे कह रहे थे कि सर हमें 5:30 आना पड़ता है, 4:30 आना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्लासरूम में हर लाइन के अंदर बैठा हुआ बच्चा सिलेक्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर एक देखो वो पूरी लाइन फेल हो गई हो। आपके आसपास में जो कोई बैठा उनमें से हर एक सिलेक्ट होगा कोई। मेरे को तो कभी याद ही नहीं आता कि मैं क्लास में कभी आगे बैठा हूं। उल्टा आगे बैठना मुझे अजीब सा लगता था कि यार आगे बैठते सर की नजरों में ही रहते हैं साहब साहब, तो यार एकदम ऊपर तो नहीं बैठा जाएगा, अपने थोड़ा पीछे ही बैठते हैं। तो ज्यादातर तो कोशिश की थी लास्ट वाली 2-3 लाइनों में बैठना हमेशा, और लास्ट वाली 2-3 लाइनों में तो बीच बात में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। ये भी नहीं कि लेट आए इसलिए पीछे बैठ गया हूँ। मुझे याद है 2010 में तो बैच ज्वाइन किया था, क्लास शुरू होती 3 बजे, मैं भले 2:45 2:30 बजे भी आ जाता तो भी मैं पीछे आगे बैठ जाता हूँ। यार बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, पीछे क्या फर्क पड़ता है। और तब हमारे टाइम में था भी ऐसा कुछ कि सारे लोग यूं पढ़ने वाले होते, उल्टे जो पीछे बैठे होते वो ज्यादा यूं सीनियर सिटीजन टाइप के लोग होते। तो हमें लगता है इनमें ठीक है, ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, 4 बातें इन भैया से पूछेंगे, आगे नए नए पौध बैठे, इनको बैठे रहने दो। बैठने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं खूब सारे यहाँ पे RS जो सिलेक्ट होंगे उनको बुला दूंगा और उनसे पूछवा दूंगा आपसे कि तुम क्लास में कहां बैठे थे। कई तो मुझे कई बार लगता है कई बच्चों के जब सिलेक्शन होते हैं ना, भाई नॉर्मल क्या है, मैं आप में से खूब सारे लोगों की शक्लें जानता हूं, मैं नाम नहीं जानता, और जो आगे आगे आप बैठते हो आपकी शक्लें जानता हूं, मुझे लगभग पता रहता है कौन एब्सेंट था कौन प्रेजेंट था। आप मेरे से मिलने भी आते हो तो मेरे एग्जैक्टली दिमाग में आता है कि फलाने बैच का स्टूडेंट है। बाकी जिनको या कोई मेरे से पीछे वालों की नई शक्लें जानता हूं, या कोई मिल लेता है पीछे वालों में से तो भी मैं शक्लें जान जाता हूं। कई बार ऐसा स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जिसकी मैं शक्ल ही नहीं जान रहा होता। इसका मतलब चुपचाप क्लास में आया होगा, चुपचाप पीछे बैठा होगा, चुपचाप पढ़ाई की होगी, टेस्ट दिए होंगे, चला गया होगा, सिलेक्शन हो गया उसका। तो बैठने से सिलेक्शन होते ना, और हमें यह पता चल जाता कि आगे वालों के सिलेक्शन होते हैं तो हम आगे की फीस 2 लाख लेते। हम कहते जो जीता पीछे बैठेगा वो उतने कम रुपए देगा, और विश्वास कीजिए लोग दे देते। यदि आज भी लोगों को ये पता चल जाए ना कि कोचिंग में आगे बैठने से सिलेक्शन होता है और हम कहते 2 लाख है, तो कोचिंग वाले कहेंगे सर जहां ऊपर पोडियम पे बैठते हैं उस पर बिठाओ तो कितने लोगे। एकदम सर के साथ साथ ही बैठा रहे, वहीं बैठा रहे जहां सर बोल रहे हैं तो कितने लोगे, और हम जीते के उतने ले लेंगे। इसलिए लड़कों इस मामले में तो जब गुरुकुल का समय हुआ करता था ना, तब उनमें यही सिखाया जाता था यार कम से कम शिक्षा के दौरान जितने कम अट्रैक्शन हो किसी भी चीज के प्रति वो रहने चाहिए। वो किसी भी चीज के प्रति, वो भले ही विपरीत लिंग वाला अट्रैक्शन हो, वो भले ही आपका किसी गेम में कोई बहुत ज्यादा हो, वो भले ही आपका मोबाइल चलाने को लेकर हो। मैं तो अभी तक भी मेरे मोबाइल में 2 ही काम करता हूं, लाल बटन और हरे बटन का। फोन काट लेता हूं, फोन उठा लेता हूं। हालांकि मेरे वाले में आप ये कह सकते हो कि सर आपको टाइम ही कब मिलता है, यही करोगे और क्या है। अरे भाई मैं 7 से 7 तो इधर ही रहता हूं, तो मैं कब कर पाऊंगा। पर मैं आप लोगों की जब कई टाबरों की बातें सुनता हूं मुझे बड़ा अजीब लगता है। सर मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। कैसे? तो किसी कंपनी ने कहा इतने रुपए जमा करवा, मैंने करवा दी इसलिए ऐसा हो गया। मुझे लगता है तू ये जानता है कि ऐसी कंपनियां भी होती है? मुझे तो बताया तूने कि ऐसी कंपनी भी होती है, वो इस प्रकार का फ्रॉड भी कर लेती है। इसका मतलब तू इसमें यही ध्यान देता रहता है मोबाइल के अंदर। टेक्नोलॉजी कतई गलत नहीं है। मैं वो 3 साल वाला बेच लेता हूं उन बच्चों का, तो उसमें मुझे पता है मेरे पास खूब सारा समय रहता है कि इनको बच्चों आराम से धीरे धीरे ग्रूम कर पाऊं, मैं आराम से पढ़ा पाऊं इनको। तो मैं उनको डेली कहता हूं यार ये यूट्यूब चलाते हो तुम लोग? हाँ सर। क्या देखते हो यूट्यूब पे? रील्स देख लेते हैं, 4 गाने देख लेते हैं हम। मैं कल ही उनको बता रहा था कि नहीं देखने। यूट्यूब पर एक कार्यक्रम पड़ा उपनिषद गंगा, उसके 62 एपिसोड पड़े हैं, 22-22 मिनट के हैं। कल से देखना शुरू करना, पता तो चलेगा
कि वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, दारा सिकोह कौन था, औरंगजेब ने क्या किया, कुछ बातें तो पता चले। मैं उनको डेली कहता हूँ कि यार डेली शाम को एक कार्यक्रम आता है, जैसे यूट्यूब जाओगे बीबीसी हिंदी दिन भर लिखोगे, एक आधे घंटे का कार्यक्रम आएगा, सुन लिया करो उसको, करंट की चीजें याद हो जाएगी आपकी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, सही इस्तेमाल है, पर आपने के लिए केवल टेक्नोलॉजी को डांस देखने के लिए बना लिया, तो ये टेक्नोलॉजी वाले की गलती नहीं है, अपनी गलती है। हमारे तो आपको अलग अलग बिठाने के लिए 4 स्टाफ और लेने पड़ते हैं, वरना अकेले महावीर को हम तो कहते हैं क्लास संभालनी है तो अकेला ही संभाल लेता, हमारी पूरी बिल्डिंग ही संभाल लेता था। पर फिर पता चला कि ना, इनको तो बिठाना भी पड़ेगा कि तू यहां बैठ, तू यहां बैठ। तो इसने ही हमें कहा कि सर 4 आदमी और दो, बिठाएं कैसे? तो 4 स्टाफ का खर्चा ही उठा रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि तुम लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो यहां आके भी यदि नहीं पढ़ते हो तो फिर वो जो पहले दिन आपके पेरेंट्स ने बात कही थी उस पर धूल है कि सर कॉलेज भेज के क्या करेंगे, कोचिंग भेज देते हैं। आपने ज्यादातर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनका एक ही तो रीजन है कि यहाँ क्यों है हमारे पास, क्योंकि सर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। यहाँ आके कौन सी छठी की चौदस कर रहा है? यहाँ आके तो सेम ही तो चीज कर रहा है जो कॉलेज में करनी थी। ये कॉलेज में होता है ना कि कैंटीन में जाके बैठते हैं, जोड़े बनते हैं, फिर ब्रेकअप होता है, फिर ब्रेकअप की पार्टी होती है ना। यहाँ वाला माहौल तो अलग था ना, हमें लगता था नहीं यार वहां वो उस प्रकार की चीजें हैं, हमें वहां नहीं जाना, हमें यहाँ आना। ये कॉलेज में था ना कि इसने मेरी तरफ आंखें निकाल दी थी, ऐसे कैसे देख सकता है। 4 चौवन्ने अपने दोस्त और लिए साथ में, उनको ले किसी का सिर फोड़ दिया, पुलिस वाले लेके गए, 5 डंडे मार लिए तो मार लिए, पर हमने तो अगले का सिर फोड़ दिया। वापस वो 10 जनों को दूसरे दिन लेके आया, वो आपका सिर फोड़ गया। ये सेम बात को यहां पे आके करता है, फिर अंतर क्या है? फिर तो आपने जो 1 लाख रुपए दिए ना घर वालों के, ये बर्बाद ही कर दिए। तो हमारा तो काम है व्यापार करना, हम अच्छे व्यापारी है, बहुत अच्छे व्यापारी है, हम पैसे कमाएंगे। आपको ये कभी शिकायत नहीं आएगी कि आप यहां पढ़ने के लिए आए और आपको ढंग से नहीं पढ़ाया गया। आप सिंगल सब्जेक्ट के अंदर ऐसे नहीं कह पाएंगे कि सर आए तो थे पर हमें ढंग से नहीं पढ़ा के गए। ये शिकायतें आपकी तरफ से ही रहेगी कि सर आपने तो पढ़ाया था फिर भी हम पढ़े नहीं थे। स्टूडेंट कई बार मेरे को आकर था, सर इतने सारे स्टूडेंट है, सिलेक्शन तो थोड़े से लोगों का ही होता है। हाँ सर बाकी का क्यों नहीं होता? अरे लक्षण ही नहीं होते, सिलेक्शन के लिए लक्षणों की आवश्यकता होती है ना, तो उतने तो लाए जाए कम से कम, वो व्यवहार तो आए आपके चलने में, उठने में। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। अभी से फील करोगे ना कि हाँ मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं, मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, वो कैसे चलता होगा, कैसे बैठता होगा, कैसे सोचता होगा, तब तक तो इस पढ़ाई का मतलब है। और पढ़ाई ये करें और दिमाग में फितूर ही चले, फिर पढ़ाई नहीं, फिर आप हमें गुप्त दान दे के जा रहे हो कि आपके पास खूब सारे पैसे थे, आपको लगा सर बापड़े गरीबड़े से जिंदगी जी रहे हैं, फेंक दो सर के, लो सर मजे करो। आप क्या याद रखोगे? एक गाड़ी और लेके आना, पापा तो और कमा लेंगे। ये आपकी गलती है। इसलिए लड़कों दोहरी जिम्मेदारी है कि हम समाज को अच्छा बना पाए, ये हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। पुरुष प्रधान समाज का, आज जब ये कहते हैं ना भाई पुरुष प्रधान समाज है, मुझे ये कहने में यू कतई अजीब नहीं लगता यार पुरुष प्रधान समाज है। कोई नहीं, हर समाज कोई ना कोई डोमिनेट करता है। आज पुरुष डोमिनेट करते हैं, कल को महिलाएं डोमिनेट करेगी। पर जब यदि पुरुष डोमिनेट कर रहे हैं इसका मतलब पुरुष लीडर है, तो पुरुष लीडर वाली क्वालिटी तो दिखाए। लीडर की क्वालिटी ये होती है कि उसके जो कोई पीछे है वो सेफ महसूस करे, जो कोई पीछे है वो सिक्योर महसूस करे, जो कोई पीछे वो बराबर का महसूस करे। और यदि वो बराबर का सेफ और सिक्योर महसूस नहीं करता है, ये लानत है। इसलिए यदि तुम्हें अलग बिठाया गया ना, इस पे सोचिए कभी कि हमारा चरित्र कितना खराब हो गया है कि हम किसी के साथ बैठने लायक नहीं बचे। ये केवल क्लास की व्यवस्था की बात नहीं है, हमारे लिए आपको एक साथ बिठाना ज्यादा सरल है। ये क्लास खाली पड़ी है, बाहर बंदा है कार्ड चेक कर रहा है, बैठ जाओ। तुम्हें जहां जिम जिम है वहां बैठ जाओ, अपने अपने दोस्त होते हो, आप अपने अपने ग्रुप्स बनाते हो, वहां पर आके बैठ जाते हो। हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब तो कहना पड़ता है ना, तू वहां जाके बैठ, तू वहां जाके बैठ, तू वहां जाके बैठ। क्यों? क्योंकि अलग अलग बिठाना है।
ले पढ़ा कीजिए। और लड़कियों तुम पर और भयंकर जिम्मेदारी है। ये पिछले 4-5 साल का ये रिवॉल्यूशन है, क्रांति है कि तुम लड़कियां इतनी बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए आने लगी हो। तुम पढ़ना, खूब मन लगा के पढ़ना, क्योंकि तुम नहीं पढ़ी ना तो तुम्हारे गांव की बाकी लड़कियां पढ़ने नहीं आएगी। जो गांव से बच्चियां ही उनके ज्यादा है, क्योंकि हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। आप में से किसी एक का सिलेक्शन हुआ ना, किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होने का मतलब है उसके आसपास के 70 परिवार की बच्चियां और पढ़ेगी। बुआ की, मामा की, मौसी की, दूर की बुआ की, गांव की, सब जब फलाना जी की बाई गई थी और फलाना जी की बाई का सिलेक्शन हुआ। आप में से कोई एक पूरी तरीके से फेल होती है ना, कुछ ही नहीं पढ़ती या किसी प्रकार की शिकायत आती है, वो 70 परिवार की बच्चियां और नहीं पढ़ पाती। सब फलाना जी वाली गई थी, क्या हुआ? तुम्हारे सामने जिम्मेदारियां ज्यादा है। तुम कह सकती हो कि सर ये हमारे पे क्यों, लड़कों पे क्यों नहीं हो? पर रोम में रहना है तो रोमन वासियों की तरह रहना सीखिए। जिस समाज के जैसे नियम है उनको फॉलो करने पड़ेंगे। क्रांतियां होती रहेगी, अपने आप धीमे धीमे होती रहेगी। पर अभी एकमात्र ध्यान यदि पढ़ाई करना है तो केवल पढ़ाई कीजिए। मैं फिर कहूं, आप जो ये 1.5 साल जियोगे एग्जाम से पहले का, जब कोचिंग करोगे, इससे बेहतर टाइम आपकी जिंदगी में ना कभी था ना कभी होगा। आप कलेक्टर लगेंगे, आप सारे आईएएस बनेंगे, जिंदगी बहुत अच्छे से जिएंगे, तब भी आपको लगेगा। मैं सबसे अच्छा फील तब करता था जब मैं क्लास में बैठता था। मेरे को आज भी कोई वैसा वरदान भगवान मेरे से पूछे कि तू क्या चाहता है, मैं शायद कहूं कि मैं वापस दिलीप सर की क्लास में बैठ जाऊं। मैं कितना सिखाऊंगा उन दिनों के अंदर। एकदम गांव से आए हुए, प्राइवेट मेरा बीए किया हुआ है, उस तरीके से एकदम आए हुए। मैं साइंस बैकग्राउंड का था, हिस्ट्री पढ़ने के लिए आया हुआ, तो मैं क्लास में डेली बैठ के शाम को जाके डेली फील करता था, अरे यार इतनी चीज आ गई अपने, ये भी बात नहीं आती, ये भी बात नहीं आती है। और मैं लोगों को पकड़ पकड़ के सुनाता था, ये तुझे पता है क्या, एक ये कहानी है, तुझे पता है कि एक ये हमारे स्प्रिंग बोर्ड में ये हुआ, स्प्रिंग बोर्ड में ये हुआ। तो मेरे 2-4 सीनियर थे, वो तो मुझे कहते थे कि स्प्रिंग बोर्ड का एजेंट है, ये दिलीप सर के गुर्गे छोड़े हुए हैं कि इधर उधर तारीफ किया करो, इनके सिलेक्शन वलेक्शन तो कहीं होने जाने है नहीं, यही करेंगे। मुझे लगता है यार उन दिनों में अपने कितना सीखे थे, अपने में कितना परिवर्तन आया था। उससे पहले की जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी में आमूलचूल बदलाव, पूरी तरीके से ड्रास्टिक चेंज हुए थे अपने। वो चेंज कब आ पाएंगे? जब अपने पढ़ ले। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार पढ़ाई किसके लिए करते हैं कि यार अपना सिलेक्शन हो जाए। मेरा नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन, दे दिए इंटरव्यू इंटरव्यू सारे दे दिए, उसके बावजूद उन्होंने लो तुम फाइनल रूप से सिलेक्ट नहीं हो। क्या वो पढ़ाई काम नहीं आई? मैं कई बार सोचता हूँ यार पढ़ते ही नहीं तो भाई, पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ते तो भी सिलेक्शन, तो फिर क्या करते? आज पढ़ाई की भी है तभी तो पढ़ा सकता हूं। उन दिनों में पढ़ाई नहीं की भी होती, पंचायती की भी होती फालतू की, फिर को दूसरा ही काम करना पड़ता। या तो पैसे किसी दूसरे काम में कमाते, ऐसे थोड़ी होता, ये वाला माहौल थोड़ी मिल पाता। बस तो बात खत्म है। इसलिए इससे अच्छा कुछ ही नहीं है। आप तो मम्मी पापा को डेली थैंक यू बोल दिया करो कि उन्होंने आपको सिविल सर्विस की तैयारी करवाई। कितने % लोग सोच पाते हैं ये?